रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास एक नंदू नाम का लड़का था। वह किसान जो था, दोनों पति पत्नी सब दिन देखता था कि मेरा नंदू जब बड़ा होगा, वह कमाने लायक हो जाएगा, तब हम लोग को सुख होगा। दिन प्रतिदिन वह किसान दोनों पति पत्नी नंदू को देखते रहता था और सवेरे उठते ही देखते रहता था कि अब मेरा नंदू इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, मेरा दुख दूर हो जाएगा। उसके नंदू की जो माँ थी, वह किसान को बोलती थी कि यह सब विश्वास नहीं कीजिए, बेटा पर विश्वास नहीं कीजिए, बेटा पर कोई भरोसा नहीं है। बेटा जब तक शादी नहीं हुआ है, उसके बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तभी तक आपको देखेगा। जब उसका शादी हो जाएगा, जब उसको बाल बच्चा हो जाएगा, तो वह नंदू आपका नहीं रह जाएगा। यह सब विश्वास नहीं कीजिए, यह सब आशा में, ये सब आशा में नहीं रहिए। फिर भी वह किसान जो था बोलता था कि नहीं, मेरा नंदू जो है सो मेरा बहुत सेवा करेगा। ऐसा होते होते किसान की पत्नी एक दिन मर गई। किसान की पत्नी मर गई तो किसान अकेले रहने लगा। किसान अकेले रहने लगा तो नंदू जो था, उसका शादी हुआ, बाल बच्चे हुए, एक लड़का हुआ। नंदू जो था तो कुछ दिन बहुत सेवा किया किसान का, यानी अपने पिताजी का बहुत सेवा किया। वह किसान जो था तो बहुत ज़ोर से बीमार पड़ा। उसको खांसी ठीक नहीं हो रहा था। कुछ दिन तो वह नंदू, दोनों पति पत्नी बहुत सेवा किया, लेकिन कुछ दिन के बाद वह उब गया। तो नंदू की पति कहने लगी कि ये जो बूढ़े हैं सो इनके सेवा से मैं तंग आ गई हूँ, या भर दिन भर रात खांसते रहते हैं, इनको जा कर के किसी नदी के किनारे में छोड़ दीजिए या धकेल दीजिए। सुनते सुनते एक दिन नंदू के मन में आया कि यह सही बात बोल रही है। नंदू को एक लड़का था। नंदू का जो लड़का था, उसको बाबा से बहुत प्रेम था, यानी किसान से बहुत प्रेम था। वह नंदू का लड़का जो था सो बाबा का पीछा नहीं छोड़ता था, हर हमेशा बाबा के पास रहता था। बाबा को भी बहुत स्नेह था नंदू के बेटा से, यानी अपने पोता से। अब पोता भी जान प्राण से, सीमा से बहुत ज़्यादा अपने बाबा से प्यार करता था। एक दिन नंदू उब करके बैलगाड़ी पर बैठ गया। नंदू अपने बेटा को बता नहीं सकता था कि हम तुम्हारे बाबा को जा रहे हैं नदी में गिराने। नंदू सोच लिया कि आज एक गड्ढा खन लेंगे और उसी में इसको हम दे देंगे, यानी अपने पिताजी को। नंदू का बेटा बार बार पूछ रहा था कि पिताजी, यह कुदाल आप कहाँ ले जा रहे हैं, बाबा को आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो नंदू बोलता था कि तुम्हारे बाबा को ले जा रहे हैं, इलाज करवाएंगे। एक पेड़ के नीचे में आधी रात था, 12-1 बजे के लगभग रात था। नंदू जो था सो गड्ढा खोद रहा था। नंदू का बेटा बार बार उसे पूछ रहा था कि पिताजी, यह गड्ढा आप काहे खोद रहे हैं, या गड्ढा आप काहे खोद रहे हैं? तो नंदू नहीं बतलाता था। जब वह गड्ढा में देने का प्रयास किया तो नंदू का जो बेटा था वह पढ़ा लिखा था, वह भी काफ़ी स्नेह से पढ़ा था। बोला कि पिताजी, आप बाबा को इस गड्ढे में दे रहे हैं और यह कुदाल हमको दे दीजिए, इसको मैं सहेज करके रखूँगा। तो नंदू बोला कि क्यों बेटा, यह कुदाल तुम क्या करोगे? तो पिताजी, आप भी बूढ़े हो जाइएगा बाबा की तरह, तो आप अपने पिताजी को गड्ढा में, इस अंधेरी रात में, इस जंगल में आप उनको गड्ढा में दे रहे हैं, तो आप ही बूढ़े हो जाइएगा और हमको भी ऐसा नौबत आएगा कि हम भी आपको देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरी पत्नी भी आपको इस गड्ढा में देने के लिए मजबूर कर देगी, तो मेरे पास आपका अमानत कुदाल रहेगा, तब ना हमको याद रहेगा कि मेरे पिताजी जो थे सो अपने पिताजी को गड्ढे में गाड़ दिए थे, तो इसी कुदाल से मैं भी आपके लिए गड्ढा खोदूँगा। बस नंदू जो था चौंक गया। सोचा कि हम यही शिक्षा अपने बच्चे को दे रहे हैं और मैं भी बूढ़ा होऊंगा और हमको भी नंदू इसी तरह, मेरा भी बेटा इसी तरह करेगा। नंदू क्या किया, अपने पिताजी को ले गया और अपने बेटा को बहुत लाड़ प्यार किया और ले जा कर के अपने पिताजी को हॉस्पिटल में ले जा कर के इलाज करवाया। और उस दिन से चारों पांचों आदमी, नंदू की पत्नी और उसका बेटा पुतोह और नंदू के पिताजी भी ठीक हो गए और अच्छा से रहने लगे। जैसा कीजिएगा वैसा अपने बच्चों को शिक्षा दीजिएगा,
वही मिलेगा। अगर कहानी मेरा आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।